कि आप कौन बोल रहे हो? मैं तो MS जादूगर बोल रहा हूँ। तो मैं कि आप कौन बोल रहे हो? बोले आपने ये क्या ड्रामा रख रखा है कि पसंद लोगों की क्या संस्कृति के आप स्टेजों पे जाके बोलते हो कि अपना सॉन्ग आएगा, एक संस्कृति के प्रति अच्छा सॉन्ग आएगा। तो मैं भाई साहब बोल कौन रहे हो? बोला ये तो तुझे बाद में पता लगेगा जब जिस दिन तू गाना लॉन्च करेगा। आप मानते नहीं क्या? मैं क्या बात होगी भाई साहब, बात बताओ। भले आपके पास 2-3 बारी आपको समझा चुके हैं, आप सुधर जाओ, इसमें बेनिफिट आपका। तो सिर्फ अपनी अपनी सुनानी चालू कर दी कि आपका क्या सॉन्ग है, संस्कृति नहीं, आपके संस्कार है, आपका संस्कार हो जाएगा, आपका संस्कार हो जाएगा। आपका सॉन्ग आया नहीं है और धमकियां आपको उस सॉन्ग के रिगार्डिंग पहले ही मिलनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल, कि आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, आप मेरे 10 दिन मेरे पास ही रहो और जो भी आएगा ना उसको मैं देखूंगा, और जो भी आएगा ना उसको मैं देखूंगा। कोई ऐसा कोई नकली इंसान होगा, और क्योंकि ओरिजिनल आदमी होता तो या तो बाई पैसा, क्योंकि फ़ोन पे कॉल पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आमने सामने आता जब भी पता लगता है। फिलहाल एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने के लिए लेके आए हैं जिनका नाम है विजेंद्र वर्मा। शायद इस नाम से आप उनको ना पहचान पाएं, लेकिन जब उनका असली नाम और किस वजह से जो है वो मशहूर है वो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप झटके से जो है उनको पहचान जाएंगे। जादूगर MS सम्राट, जी हाँ, बहुत जगह, बहुत सारी ऐसी फंक्शंस और बहुत सारे ऐसी जादू की कलाएं वो आप सभी को दिखा चुके हैं जिसके चलते आज वो हर दिल पर राज करते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जादूगर MS सम्राट, और इनके साथ हमारे यहाँ होने का मुख्य उद्देश्य भी मैं आपको बताना चाहूँगी, याद दिलवाती हूँ। आज सुबह हमने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें MS सम्राट जो जादूगर हैं उनको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी। सबसे पहले मैं आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी सुना देती हूँ और उसके बाद इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो है इनको वो धमकी दी गई। तो सबसे पहले वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो मानना कौन के भाई तुम बताओ दे कौन के मतलब के बात है? अरे ना भाई बड़ा स्टार, मतलब बड़ा स्टार बनना होता ना, वो क्या स्टार बना दे सीधा आसमान में चमकेगा। बोला कौन तुम वही उनसे बोला कौन की वीडियो ही गिर है तो रोने रब देखिए गिर रहा है बोला नो का दिन और जब कराएंगे तो हम कराएंगे कि मैं तो तरफ प्यार तो समझा दिए एक बार। चलिए, इससे ज़्यादा आपको शायद ही सुनाने की ज़रूरत पड़े क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है हम अपने पेज के ऊपर भी डाल चुके। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी जो है इन्होंने वीडियो डाल दी जिसकी वजह से इनके पास जो है धमकी भरी कॉल भी आ रही है, और क्या ये कॉल पहली थी या इससे पहले भी इनको इस तरह की धमकी भरी कॉल मिल चुकी है। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके नाम के पीछे का कारण जानना चाहूँगी। जिस तरह से विजेंद्र वर्मा आपका रियल नेम है, तो MS सम्राट की एक बारी फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहले तो RSN एक्सप्रेस का धन्यवाद जो आपने मेरी पुकार को सुना, और मेरा नाम का जो कारण है MS का मतलब ये है कि माँ सब कुछ है, उसके आगे शब्द खत्म हो जाते हैं। मेरा नाम विजेंद्र वर्मा है, लेकिन मैं प्रोग्राम करता हूँ जादूगर MS के नाम से करता हूँ, क्योंकि MS का मतलब पूर्ण फॉर्म यही है कि माँ सब कुछ, उसके आगे फुल स्टॉप लग जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने, मुझे खुद का नाम नहीं चाहिए कि इसलिए मैंने उसका ये माँ सब कुछ है, इसी नाम से मैं प्रोग्राम करता हूँ। जी मैं ये जो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में और पता चले। कितने समय से जो है आप अपनी जादू की ये कलाएं दिखा रहे हैं, और क्या बचपन से ही आपका ये मोटिव था कि आगे जाके आपको जादूगर बनना है, या फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब मैं जादूगर की जो जादू की जो कलाएँ हैं वो दिखाता हूँ और लोगों को रिझाऊँगा? देखो, मुझे बचपन में मैं देखता था जब गांव में ये आते थे, मदारी आते थे उस टाइप से, तो उसके अकॉर्डिंग से मुझे शौक होया कि मुझे ना ये जादूगर बनना है, यानी कि मैंने सीखना मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद मैं 4-5 साल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और प्रोग्राम भी मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैं एक गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। एक विकलांग गौशाला है काजला मंदिर से पहले विकलांग गौशाला, और उस गौशाला का मैनेजर भी हूँ, और उस गौशाला को भी चलाता हूँ। तो गाँव जाके प्रोग्राम करता हूँ, और 4-5 साल से मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कभी आगे पीछे कुछ नहीं देखा। मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन मैं जहाँ भी प्रोग्राम आता था मुझे कोई पैसे भी नहीं देते थे, एक मोमेंट दे देते थे, या मान सम्मान में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं कभी पैसों के पीछे नहीं भागा। सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, और आज भी मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, सिर्फ मैं काम के पीछे भागा था। तो इसलिए 4-5 साल से करता हूँ मैं जी, ये प्रोग्राम करता हूँ मैं लगातार। 4-5 सालों में ही आपने इतना नाम बना लिया कि अब आप जहाँ भी जाते हो आपको हर कोई जानने लग गया। क्या इसी वजह से आपके दुश्मन भी बन गए?
अब क्या पता, मैं तो किसी से बहस करके भी नहीं चलता, ना ही इतना मेरा कोई बजट है, ना मेरा कोई इतना जुगाड़ है कि मैं किसी से बहसबाजी करूं या किसी से मैं लड़ाई झगड़ा करूं, और ना ही इतना बड़ा मेरा कोई मैं लेवल कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूं, एक बहुत बड़ा एक भाई मैं कोई सलमान खान हूं या मैं शाहरुख खान हूं उनकी बराबर करूंगा। लेकिन मैं एक अपना कैसे भी करके एक अपना ना मैं एक टाइम पास करता हूं, क्योंकि मैं खुशी मिलती है मैं प्रोग्राम करता हूं तो मुझे तो किसी से बहसबाजी भी नहीं है। फिर भी मतलब लोगों ने पता नहीं कि मुझे जलन किस बात को लेके मेरे से जलन करते, इस बात का मुझे पता नहीं है क्यों जलन करते मेरे से। रिकॉर्डिंग में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अपनी संस्कृति को लेकर जो तुम वीडियोस इतनी डाल रहे हो उसकी वजह से मतलब धमकियां जो है उसी के चलते आपको मिल रही है। तो और एक सॉन्ग की भी बार बार उसके अंदर बात की जा रही है, तो क्या आपका कोई ऐसा सॉन्ग है जो संस्कृति से रिलेटेड है, इसी की वजह से आपके साथ जो आपके पास ये कॉल आई है? ये 4-5 दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल आई और उन्होंने बोला कि आप कौन बोल रहे हो। मैं तो MS जादूगर बोल रहा हूँ। तो मैं कि आप कौन बोल रहे हो? बोले आपने ये क्या ड्रामा रख रखा है कि पसंद लोगों की क्या संस्कृति के आप स्टेजों पे जाके बोलते हो कि अपना सॉन्ग आएगा, एक संस्कृति के प्रति अच्छा सॉन्ग आएगा। तो मैं भाई साहब बोल कौन रहे हो? बोला ये तो तुझे बाद में पता लगेगा जब जिस दिन तू गाना लॉन्च करेगा। मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्योंकि दोबारा फिर फ़ोन आया, व्हाट्सएप पे कॉल आई उसकी नहीं, उसके बाद भी उन्होंने बात की, उनके वही सबक थे, कोई नया बंदा था। बोला कि उसने डायरेक्ट मेरा नाम बोला कि MS जादूगर बोल रहे हो? माँ जी बोलिए जी। तो बोले आप मानते नहीं क्या? मैं क्या बात होगी भाई साहब, बात होता हो। बोले आपके पास 2-3 बारी आपको समझा चुके हैं, आप सुधर जाओ, इसमें बेनिफिट आपका। तो उसके बाद में मैंने सीरियसली ये बात, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, उसमें मैंने रिसीव कॉल में देखा, उसमें कोई कॉल कुछ भी नहीं। अब परसों मेरे पास क्या हुआ, सुबह 9 बजे मेरे पास 9 बजे से मेरे पास उनका फ़ोन आता है और नंबर भी क्या है, मैं वैसे कोई कंपनी का नंबर होगा, +100-22-4 ऐसे नंबर था। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। मैं कि भाई साहब आप हो कौन? उसने सिर्फ अपनी सुनानी चालू कर दी कि आपका क्या सॉन्ग है, संस्कृति नहीं आपके संस्कार है, आपका संस्कार हो जाएगा। तो मैं कि बोल कहाँ से रहे हो? बोला मैं तो फ़ोन से बोल रहा हूँ, तो आपको इसी में फ़ायदा है कि आप मान जाओ इसी के लिए। लेकिन उन्होंने मेरे को ये धमकी दी है, लेकिन पता नहीं वो कौन है, किस लिए देते हैं वो। या तो वो मैं खली भाई के पास गया था, उपासना शर्मा के पास में गया था, इसलिए जलन है। फिर मैंने क्या किया, मैंने करमू भाई को फ़ोन किया संसार क्रांति से। तो मैंने कहा कि करमू भाई ऐसे ऐसे मुझे एक परेशान करते हैं, ये नंबर है और उसमें ना तो उसका कोई मतलब कॉल डिटेल में आता है और ऐसे ऐसे मुझे धमकी देता है। तो उन्होंने मेरी ये पुकार को सुना और उन्होंने मेरे स्पेशल बार बार आज भी करमू भाई के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई तुझे डरना नहीं, बिल्कुल आप हिम्मत रखो, हम आपके साथ में हैं और ऐसी ऐसी बात नहीं है। बोले हम नहीं, जितने भी आसपास के पत्रकार हैं ना आपका साथ देंगे। तो फिर करमू भाई ने, ये संसार क्रांति ने, उन्होंने मेरी ये आवाज़ उठाई है जी मेरी। जैसा कि आपने कहा कि 3-4 बार जो है आपके पास ये कॉल आ चुकी है, तो ये 3-4 बार जो कॉल आई है उनका समय क्या रहा? मतलब पिछले 1 महीने से, 1 हफ्ते से, कितने समय से आपके पास ये कॉल आ रही है? एक दिन में मेरे पास ना 2 बार कॉल आई है व्हाट्सएप पे उनकी। एक मेरे पास 11 बजे आई थी, एक फिर 3 बजे उन्होंने फ़ोन आया। जो 3 बजे जो उन्होंने कॉल की थी ना व्हाट्सएप पे, जब मैंने थोड़ा सा डाउट हुआ फिर मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने इग्नोर नहीं कर दिया था क्योंकि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ और मेरे से वो चाह क्या रहे हैं, फिर मैं अच्छा कोई मजाक भी हो सकती है, लेकिन इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उन चीज़ को। और लेकिन सॉन्ग भी कोई ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है कि मैं गलत है, क्योंकि अब मैं किसी कलाकार के लिए नहीं कह सकता कि ये काम कोई कलाकार करवा रहा है, क्योंकि हम भी जब भी मैं बोलता हूँ संस्कृति के प्रति बोलता हूँ, क्योंकि अपना जो सॉन्ग है ना वो भी एक संस्कृति के प्रति आएगा कि लोगों की जो पसंद क्या है उसके अकॉर्डिंग से ही हमारा सॉन्ग, इसलिए मैंने लॉन्च नहीं किया अब तक। यानी आपका सॉन्ग आया नहीं है और धमकियां आपको उस सॉन्ग के रिगार्डिंग पहले ही मिलनी शुरू हो गई? जी बिल्कुल, मेरे ना सॉन्ग अभी मैंने रिलीज किया नहीं है, लेकिन उससे पहले धमकी आ रही है। तो फिर मैं खुद भी थोड़ा सा मुझे भय था इस चीज़ का, मैं चलो क्यों आप पंगा लो, तो इसलिए फिर मैं खली भाई से मेरी बात हुई तो आप बोला कि आप मेरे पास आना। तो आज खली भाई ने मुझे ना इतना, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि भाई ने मुझे छोटे भाई वाला दर्जा दिया है। उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बात बोली है कि आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे 10 दिन मेरे पास ही रहो और जो भी आएगा ना उसको मैं देखूंगा। तो उन्होंने मेरे पूरा आश्वासन दिया है कि आपने को डरना नहीं, बिल्कुल आप मेरे पास रहना। तो मैं अब लगातार मैं खली भाई के पास उन्हीं के पास रहूँगा। जिस तरह से आपने बताया कि आप इस लाइन में 4-5 साल से हैं और अभी सिर्फ एक सॉन्ग का जिसका सिर्फ जिक्र हुआ है, वो सॉन्ग अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है और उस सॉन्ग की वजह से ही आपके पास धमकियां आने लगी, तो क्या पहले भी कभी इस तरह की धमकियां आपके पास आई है? नहीं मैम, पहले मुझे कोई धमकी नहीं आई और ये सॉन्ग मेरा सॉन्ग भी ये पहला ही सॉन्ग है और सॉन्ग आया भी नहीं है। फिर भी मतलब दिक्कत इस बात की है कि भाई ये समस्या
क्यों है समस्या, ये किसको जलन है, क्यों, या कि तो मैं किसी के बारे में नाम लेके कभी किसी को बोलता नहीं। मैं यही कहता हूँ कि भाई अच्छी चीज़ सुना करो, और अच्छी चीज़ मैंने भी ये जब जैसे मैंने सॉन्ग किया है, ये मैंने पैसे लगाए हैं, और ना ही ऐसे कि भाई मैं किसी से कलाकार से मैं पैसे मांग के लेके आया था। मैंने खुद के अपने दम पे सॉन्ग किया था। मैं क्योंकि मेरे गुरु जी रामकेश जी है ना, वो कि पहले वाली आवारी ना पहले वाला पानी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने ना 2 अवार्ड दिए गए थे, और बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है उनका वहाँ का सेंसर बोर्ड का मेंबर भी बनाए गए मेरे गुरुजी। तो उनका कोई भी ऐसा कोई गलत सॉन्ग नहीं है, वो संस्कृति के प्रति गाते हैं, तो वो संस्कृति के प्रति गाते हैं, मैं उसको गुरु का दर्जा देता हूँ, तो मैं गलत चीज़ क्यों गाऊंगा, मैं क्या अच्छी चीज़ करूँगा। तो इसलिए मतलब मैं एक संस्कृति के प्रति सॉन्ग है, और कि मेरी किसी से कोई बहसबाजी भी नहीं, और हम तो एक टाइम पास कर रहे हैं, इतना कोई किसी एंगल से जुगाड़ नहीं है, बस हम तो एक सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मीडिया का जैसे आपने सहारा लिया है अपनी बात को रखने के लिए, तो क्या आप पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं? क्या आपने कोई एफआईआर वगैरह भी करवाई है? नहीं, अभी मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, और अब तक मुझे वहाँ जाने की मुझे नौबत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे उसकी बात करने का अंदाज़ा जो लोगों ने मेरे साथ दिया है, मेरे सपोर्ट दिया है, उन्होंने इस रुपये के बाद कि आपने कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं, या किसी प्रशासन के पास में जाने की जरूरत। और मैं भी चाहता हूँ कि वो बात उस तक जो इसने मुझे धमकी दी है उस तक अगर पहुँचे तो, कि मैं आमने सामने उससे टकरूँ तो मैं उससे, लेकिन यही दिमाग में, मैंने प्रशासन को अब तक कुछ नहीं दिया, अब तक मैं दड़ मारे बैठा हूँ, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ किसी के पास में। तो ये धमकी मिलने के बाद क्या आप उस सॉन्ग को लॉन्च करेंगे, या फिर किसी डर की वजह से उसको अभी आप पोज में रखेंगे, मतलब होल्ड पे रखेंगे, कि आने वाले टाइम में कितने समय के बाद जो है वो सॉन्ग आपका हम लोगों के बीच में आने वाला है, कब हम उसको सुन पाएंगे? पता है मैम क्या है, अब मन को ये समझाया है कि मरना तो सबको है, लेकिन अब मुझे ना जिद्दी होगी, अब मेरी मजबूरी होगी, अब से कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ किस हद तक पार हो जाए, लेकिन वो मेरा सॉन्ग मैं कुछ ही दिन में उसको 4 दिन में 5 दिन में मेरा सॉन्ग को मैं लॉन्च करूँगा, पक्का करूँगा, क्योंकि अब मेरा लॉन्च करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसको दिखाना चाहूँगा कि मुझे पता तो लगे भाई दिक्कत किस चीज़ की रहती है। इसलिए मेरा सॉन्ग आप बीच में आएगा, 4-5 दिन के भीतर मैं लॉन्च कराऊंगा, वो सॉन्ग आपके बीच में आऊँगा, सबको पता लगेगा कि उस सॉन्ग में ऐसा क्या है। ना मुझे कोई फैन फॉलोइंग की मतलब कि भाई मैंने फैन फॉलोइंग चाहिए, ना मुझे लाइक शेयर की जरूरत है, लेकिन हमने तो सिर्फ ये एक मोटिवेशन एक सॉन्ग है, लेकिन वो सुनेंगे तो पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा, लेकिन सॉन्ग आएगा, पक्का आएगा। अब तो हम तो क्या है, देखना ही हमको कौन क्या करेगा बस। जो ये कॉल है, कॉल के अंदर जो आवाज़ आ रही है, क्या वो आवाज़ आपको कुछ ऐसी लग रही है कि जानी पहचानी सी आवाज़ है, या उसको पहली बार ही आपने सुना, और उस आवाज़ को सुनने के बाद जिस तरह से जो लहजा है उसका बोलने का, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कोई ये बहुत बड़ा, चाहे मैं गुंडा कहूँ या कोई गैंगस्टर, जिस तरह से उसने आपको धमकियाँ दी, या फिर कोई वैसे ही आपको परेशान करने के लिए कर रहा है? अब देखो, इतना बड़ा बदमाश होता तो वो मेरे पास ही फ़ोन क्यों करता, क्योंकि बदमाश तो किसी बदमाश के पास में फ़ोन करता। ये कोई चोरी मिलेगा, कोई किसी रसोई में से सिलेंडर उठा के लेके आने वाला, किसी की जेब काटने वाला, कोई ऐसा कोई नकली इंसान होगा, और क्योंकि ओरिजिनल आदमी होता तो या तो भाई पैसा, क्योंकि फ़ोन पे कॉल पे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आमने सामने आता जब पता लगता है। और मर्द क्या है, दर्द का मर्द होता है, जब आदमी के माँ बाप की इज्जत उठती हो, जब नाक का सवाल होता है तो ऑटोमेटिक इंसान मर्द होता है, लेकिन वो तो मर्द नहीं हो, तो बिल्कुल कायर है जो कोई भी। परिवार वालों को पता चल चुका है इस बात का? नहीं, घर वालों को, मेरे भाई को पता, लेकिन मैंने घर वालों को, क्योंकि मेरे माँ बाप है वो अनपढ़ है, लेकिन इन चीज़ों से बहुत डर लगता कि थाना तहसील में जाना पड़ जाए, इन चीज़ों से बहुत घबराते, इसलिए मैंने कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं कहीं थाने में नहीं गया, क्योंकि पुलिस वाले जैसे घर पे आए, प्रशासन घर पे आए, तो मतलब घर वालों को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने यहीं पर बात दबा रखी है, मैंने बोला नहीं कभी भी, इसलिए मैं प्रशासन के पास में नहीं गया, क्योंकि मैं कि हम सही है ना तो हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ना। वो खली वाली बात है कि आप सही हो ना तो आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस इसी। जिस तरह से द ग्रेट खली के साथ हम आपको ज़्यादातर देखते भी हैं, तो इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है? देखो, खली भाई से मेरे बहुत गहरे संबंध हैं, और मैं जलंधर रिंग में भी मैं प्रोग्राम करके आया था, उस दिन उपासना शर्मा आई थी, और खली एक बहुत अच्छे नेचर के इंसान है, वो कभी उन्होंने सोचा नहीं, वो ना कभी घमंड दिखाते हैं, और मेरी दूसरी तीसरी बार अभी मेरी मुलाकात है, और मतलब फॉर्मेलिटी वाली मुलाकात नहीं है, अच्छे ऐसे लगते कि हम कई साल पुराने हमारे संबंध है, तो ये मतलब बहुत अच्छे इंसान है, कि मतलब मुझे बहुत विश्वास है उन पे, वो सबसे ज़्यादा विश्वास मैं करता हूँ खली पे, और दूसरा करमू भाई पे, जो मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे पूछता है तो आपको घबराना नहीं है, तो उन्हें बहुत विश्वास करता हूँ जी मैं। हो सकता है हमारी वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको देख पा रहा है, तो कोई अगर आपकी मदद करना चाहे, या आप किस प्रकार की मदद उनसे चाहते हैं? मदद तो मैम यही है, क्योंकि
मैं एक बार ना मेरा सॉन्ग करना चाहता हूँ, एक बार मेरा सॉन्ग आ जाए, उसके बाद में देखते हैं कि वो ये सॉन्ग आने के बाद में दिक्कत है या नहीं है, कौन फ़ोन करता है या दोबारा मेरे पास कोई कॉल आती है। अब मुझे जिद्दी है इस बात की, क्योंकि मुझे सॉन्ग रिलीज़ करना, बस एक ही बात है दिमाग में सिर्फ मेरे कि हाँ, मुझे प्रशासन की मुझे अब फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं प्रशासन के पास में जाता, क्योंकि अब क्या है, आप जैसे लोगों का मेरे पास ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो इसलिए मुझे प्रशासन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सही हैं और हम सिर्फ एक सॉन्ग लॉन्च करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हो सकता है आपकी जब ये वीडियो बाहर आए तो वो व्यक्ति भी आपको देख पा रहे हो जिन्होंने आपको वो कॉल की थी और आपको धमकी दी थी, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे वो बदमाश भी हो या टुच्चा आदमी भी हो, तो मैं तो उनको हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, भाई आप मुझे परेशान मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन करना भी तो आदमी जब मेहनत करता है, काम करता है, उससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, दिमाग ख़राब होता है। तो इसलिए मैं उन भाइयों को कहता हूँ कि आप मुझे परेशान मत करो, कोई अच्छी फिल्म देखो, उनका टक्कर मारो जाके, सिर्फ मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, ये बार बार नहीं आती, क्योंकि फूल भर की ज़िंदगी है, इंसान पता नहीं कब टैद नहीं हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई मुझे परेशान मत करो, हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी को परेशान करो बस। इस तरह की बीच में घटनाएं काफ़ी निकलकर सामने आई थी। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के बार बार बड़े बड़े व्यापारियों के पास भी धमकियां आई थी, नीरज बवाना का नाम लेकर भी धमकियां आई थी, जिस तरह से अब आपके पास भी धमकी आई है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर का नाम लेकर के वो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं? मैं तो उन भाइयों को भी कहता हूँ, क्यों किसी का बुरा चाहो, क्योंकि कलाकारों के पास है ऐसा क्या, कलाकारों के पास तो कुछ है भी तो नहीं भाई, कलाकारों ने भाई उनके पास इतने सारे पैसे हैं, वो सब अपनी मेहनत करके अब जीरो से उठ के बड़े लेवल तक जाते हैं, तो उनके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो भाई गलत बात है, किसी इंसान से को मारना बहुत बुरी बात है, क्योंकि किसी माँ से पूछो जाके, अगर उसका कोई घर से लाल जाता है, उसके बच्चे जाते हैं तो कितना दुख होता है। तो उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, क्यों परेशान करते हो, अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि जहर बहुत माड़ी चीज़ है, तो उसमें ऐसा काम ना करें कि गलत काम करें, सिर्फ इन चीज़ों से दूर आराम से मौज करें ज़िंदगी के बाद। क्या प्रशासन में की भी इसमें कोई कमी मानते हैं कि उनकी तरफ से भी जो है अपराधियों के लिए कोई ढील है, जिस वजह से जो है इतने आने वाले टाइम, पिछले टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी इस तरह से क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है? नहीं देखो, क्राइम का तो देखो ये तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से तो जितनी कार्रवाई होती है वो तो करते हैं, क्योंकि वो उनके परिवार, उनके बच्चे हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश होती है उनके करते हैं। अगर उनको सारी चीज़ों का पता लग जाए तो फिर वो चीज़ कभी होएगी नहीं, तो सारी तो खत्म हो जाएगी फिर। एक अंतिम सवाल और कि क्या आपको लगता है कि कोई आपका निजी या कोई आपका जानकार जो आपके हमेशा साथ रहता हो, क्योंकि जिस तरह से एक सवाल जो है बार बार निकल के आ रहा है कि सॉन्ग अभी तक आया नहीं है, सिर्फ सॉन्ग बनकर रेडी हुआ है, लॉन्च हुआ नहीं है, तो किसी अंदरूनी व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है ये बात बाहर निकली हो कि आपका कोई सॉन्ग आ रहा है जो कि संस्कृति से रिलेटेड है और इसी के चलते आपको ये धमकी मिली हो? नहीं देखो, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा जानकार कभी नहीं कर सकता ये बात है, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सॉन्ग किस चीज़ का है, क्यों आ रहा है, उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते वो, क्योंकि जो मेरे जानकार होते हैं, क्योंकि कभी कई पता क्या होता है, जैसे मेरे गांव के हो या बाहर के हो, मतलब आस करते हैं कि भाई का कोई सॉन्ग आए तो हम अच्छी चीज़ को देखें, क्योंकि जब आदमी जब ऊंचा दब जाता है ना, तो आदमी घमंड फील होता है कि मेरे गांव से है, तो इसलिए कोई ऐसा मेरा दोस्त है, ऐसा कोई मेरा जानकार कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन ये किसका क्या है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कौन हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता इनके बारे में। जादूगरी की कलाओं से और सीधा सॉन्ग के ऊपर ये कैसे दिमाग में आया? सॉन्ग पता है क्या है, जैसे मैं गांव में जाके प्रोग्राम करता था, मैंने लोगों को एक वो संस्कृति के प्रति में जाना, जैसे वो अनीता कुंडू जी हैं, उन्होंने स्पेशल, मैंने जब खेतड़ गांव में पुराना, उन्होंने बोला कि भाई ने ना आज से जो 20 साल पहले जो चीज़ होती थी ना, वो इतनी भीड़ इन्होंने इस कैंप में कर रखी है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था, मैं रामकेश जी को बुलाता था मैं प्रोग्राम में कि ताऊ हट जा पाछे ने सॉन्ग था, जैसे कि ये मतलब पहले वाली वाले लिए, तो मैं उनको बुलाता था ना, मैंने उनकी विचारधारा थी ना, जो मैं संस्कृति में ऑटोमेटिक मेरे विचार उनके साथ में जुड़ गए, तो उसके लिए मैं सोचा संस्कृति के प्रति ना, क्योंकि मुझे तो इस लाइन में जाना ही आगे तक, तो मैं सोचा कि एक संस्कृति के प्रति कोई अच्छा सॉन्ग करूँ, सॉन्ग ऐसा हो कि बहन भी बैठी हो, बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठा हो, कि पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के उस सॉन्ग को देख ले और उससे कुछ न कुछ सीख मिले। तो इसलिए मैंने ये विचार किया, मैं एक पहला सॉन्ग करता हूँ एक संस्कृति प्रति, और उस बस यही है, मैंने सॉन्ग किया पहला। क्या सॉन्ग की एक आध लाइन हमें सुनने को मिलेगी? और सॉन्ग की ये लाइन है कि जो आज लोग ना पसंद क्या करते हैं, उसमें वो लाइनें लिख रखी, मेरे गुरुजी ने मोती पिरो रखे हैं कि पसंद देख के लोगों की अब गाया नहीं जाता, और संस्कृति का नाम पर नंगा नाच नचाया। जैसे जागरण होता है, जागरण में लड़कियां नाचती है, उसमें तो संस्कृति का उन्होंने खिलवाड़ कर रखा है। और जो ये भी है जो मुझे धमकी देता है, क्या बताओ, अपनी संस्कृति का भक्षक भी हो सकता है या किसी को नो भी हो सकता है,
भाई ये कलाकार तो आगे निकल जाएगा, संस्कृति के प्रति बार बार बोलता है, क्योंकि जब एक मुद्दा उठाते हैं ना कि संस्कृति अच्छी चीज़ है, ये गानी चाहिए, तो बुरी चीज़ बनाते हैं ना, उनको बड़ा असर होता है, क्योंकि हमने तो पैसे इनसे बुरी चीज़ करके कमाने हैं। तो कई बार उनके दिमाग में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन हम किसके बारे में क्या कहें, हमने तो सिर्फ प्रण है, अच्छी चीज़ करेंगे, जब तक जिएंगे अच्छी चीज़ गाएंगे। सर, जिस तरह से आपने ये बात बोली कि अभी टाइम के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे पहले के हरियाणवी सॉन्ग्स की बात करें तो उनमें हमारा कल्चर नज़र आता था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल जो है अपोजिट चला गया है, नाचने गाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पहले वाला वो समय अब भी वापस आ पाएगा? देखो, पहले वाला समय सबसे अच्छा था, सबको पता है कि पहले जब हेयर स्टाइल होया करता, जब सारी कटिंग करा के देख ली, अब वापस आप एक जो साइड में जब स्कूल में जाया करते अपनी माँ ना कंघी के साथ में एक साइड में मतलब बाल को बनाया करती इस साइड से सबका दिया करती, लेकिन उसके बाद में जैसे पजामा कुर्ता है, धोती खंड का है, वे चीज़ दोबारा आने लगी, क्योंकि वे शान है बहुत बड़ी संस्कृति की, तो वो चीज़ दोबारा आएगी वो चीज़ें। अब जैसे दलिया खिचड़ी होया करती, अब बीच में खाना बंद करके, लेकिन वो चीज़ दोबारा आज देखो कितनी बीमारी है, कितना सब लोग परेशान हैं, तो वो चीज़ संस्कृति के प्रति वो चीज़ दोबारा आएगी, वो अच्छे से आएगी, दोबारा उन्हीं की वैल्यू मिलेगी। आपका सॉन्ग हम भी चाहते हैं बहुत जल्द हम उसे देखें और सुने और उसको प्रेज भी करें, तो क्या इसके बाद भी आने वाले टाइम में और भी आपके कोई सॉन्ग हमें देखने को मिलेंगे? एक सॉन्ग नहीं है, कम से कम बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं मेरे, क्योंकि मैं सॉन्ग लॉन्च करने के बाद में ना मैं संस्कृति के प्रति ना बहुत से, क्योंकि डॉक्टर सुमित पुनिया है हमारे कनौ गाँव से है, तो उन्होंने बहुत अच्छा राइटर है, उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है संस्कृति के प्रति, तो वो काफ़ी सॉन्ग है, किसानों पे भी वो सॉन्ग लिख रखे हैं। एक सॉन्ग करने के बाद में हमारे काफ़ी सॉन्ग आएंगे, हम करेंगे संस्कृति के प्रति अच्छे सॉन्ग करेंगे, सुनने वाले सॉन्ग करेंगे, पैसे वाले सॉन्ग नहीं करेंगे, सुनने वाले सॉन्ग और मोटिवेशनल सॉन्ग करेंगे जी। संस्कृति को लेकर, अपने कल्चर को लेकर ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज तो ये है जी, कोई अच्छी चीज़ को सुना करो, अच्छी चीज़ देखा करो, क्योंकि जो बुरी चीज़ बनाते हैं, गंदी चीज़ बनाते हैं, वो लोग मजबूर हो जाएंगे अच्छी चीज़ बनाने के लिए, जो को देखेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि कोई माड़ी चीज़ होती है ना, इतने उसको लायक कितने फॉलो करते हैं, उसको पता नहीं कितने मिलियन तक चढ़ा देते हैं, और इसलिए फिर वे अगले जो बुरी चीज़ बनाते हैं वे भी मजबूर है, वे मजबूर नहीं है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ बना नहीं सकते, क्योंकि जब गंदी चीज़ बनाती है उनके इतने पैसे आते हैं, तो अच्छी चीज़ क्यों बनाएंगे, वो एक हमारी कमी है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, तो अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ को सपोर्ट करो, तो यही है मेरी चीज़। ये थे हमारे साथ विजेंद्र वर्मा उर्फ जादूगर MS सम्राट, जिनका बहुत जल्द जो है एक सॉन्ग हमारे बीच में आने वाला है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि धीरे धीरे जो है टाइम चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे जो ऐसी चीज़ों को लोग पसंद करने लगे हैं जो हमारी संस्कृति से थोड़ा हटके है, यानी सबसे बड़ी बात कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो क्या देखेगी, वो क्या सुनेगी, क्या इस तरह की चीज़ों को देखना पसंद करना ज़्यादा ज़रूरी है जिनको हम अपनी बहन बेटियों के साथ बैठकर नहीं देख सकते, या उन चीज़ों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे जो आज तक का हमारा इतिहास रहा है, जिस वजह से हमारा हरियाणा जो है पूरे भारतवर्ष में फेमस है, जिस वजह से उसको जाना जाता है। कहते हैं दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा, एक पहनावा हमारा ऐसा था जिसको देखते ही लोग बहुत ज़्यादा जिसको पसंद किया जाता था, और टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदलती जा रही है। साथ के साथ इनसे हमने बात की उस कॉल को लेकर, जिस तरह से इनके पास कॉल आई है, इनका एक सॉन्ग जो आया भी नहीं है उससे पहले ही इनको धमकी भरी एक कॉल भी मिल चुकी है। तो देखते हैं सॉन्ग कब लॉन्च होने वाला है और उसके बाद किस तरह की जो है इनके साथ आने वाले टाइम में बातें होती हैं, क्या दोबारा से इनको कोई इस तरह की कॉल आने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक किसी की जानबूझकर इनको डराने के लिए, इनको दबाने के लिए वो कॉल आई थी। आप लोगों का क्या कहना है? और अगर मैं जादूगर MS सम्राट की बात करूं तो हमने खुद इनको देखा है, इनकी जादू को की जो कलाएं हैं उनको देखा है, जिस तरह से लोगों ने इनको पसंद किया है वो भी देखा, और इनकी सबसे बड़ी एक खास बात जो है कि कलाएं तो दिखाते ही हैं, साथ की साथ जो बातें ये बताते हैं, जो हमारी कल्चर से रिलेटेड बातें ये बताते हैं, लोगों को जिस तरह से मन मोह लेती हैं वो बातें, वो वाकई में काबिले तारीफ है। आप लोगों का क्या कहना, और किन किन लोगों ने इनकी कलाएं अभी तक देखी है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी जो ट्रेड फेयर लगा था वो वहां पर भी आए थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखती रहिए कि क्या ऐसी जो कॉल्स आ रही हैं इससे इनको यहीं पर अपने आप को रोक लेना चाहिए या इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।